बाटल बी ना ईवल है ना वो गुड है, वो बस मौजूद है एक बगावत की सूरत में जिसके पास कोई शोर नहीं, एक बगावत की सूरत में जिसके पास कोई हथियार नहीं, एक बगावत की सूरत में जिसने शायद अपने ऊपर ही अब हथियार उठा ली, खामोशी का, इस सिस्टम से दूर हो जाने का, और इस गम को सहने के लिए तैयार हो गया कि मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं अब अजीम किरदार नहीं बन सकता। भाई अजमत के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, हम तो बस अब रोज़मर्रा में मशगूल रह सकते हैं। अब क्या फ़िक्र की बात है कि कोई अब नहीं आएगा जो हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार की मंतकुत तैर जैसी तवील नज़म लिख दे, जावेद नामा इकबाल जैसी लिख दे, पैराडाइज लॉस्ट लिख दे। बस छोटी छोटी सी नज़में, छोटे छोटे से दीवान हैं। अब वो मुजस्मे भी अब आप देखें, कोई मुकाबला कर सकता है उस डेविड का, या कोई पेंटर सिस्टीन चैपल जैसी पेंटिंग कर सकता है? मगर बज़िद है हम कि जदीद आदमी बहुत आगे आ गया। भाई होमर ने जब कदीम आदमी को देखा तो उसने कहा ये ट्रेजेडी का भार बर्दाश्त कर सकता है, इससे मैं अजमत का काम लूँगा, इसको मैं ऐसे वो हीरोइक्स इससे करवाऊँगा, इससे बड़े बड़े कारनामे हम करवाएंगे। आप देखें ना, एक्लीज का किरदार है या ओडिसियस का किरदार है, वो कैसे अजीम काम मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। मगर जब जदीद लिखारियों ने आदम को देखा और जदीद लिखारियों ने जदीद आदम को देखा तो उसने कहा यार ये दफ्तर ही जा सकता है। अब आप ज़रा देखिए तो सही, 3 बड़े नाम आज मैं आपके आगे रखूँगा। ग्रेगोर सैम्सा, फ्रांस काफ्का का मेटामॉर्फोसिस का जो अहम किरदार है। अगर आप स्ट्रेंजर के मेन किरदार प्रोटैगनिस्ट की तरफ जाएंगे, आज उसका भी जिक्र कर लेते हैं। और फिर सबसे अहम, आज हम हर्मन मेलविल का बाटल बी द स्क्रिवेनर, जिसको बहुत कम पढ़ा जाता है। हम अमूमन काफ्का, कामू, सार्थर के एग्जिस्टेंशलिस्ट काम पढ़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि मोबी डिक जैसा अजीम बड़ा कलाम लिखने वाला आदमी, बड़ा काम लिखने वाला आदमी, उसका ये मुख्तसर सा हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि उसने कहा यार अब ये जो नया आदमी है ना, इसको क्या कैद के लिए वो किसी जजीरे पे फेंकना जहाँ एक शाही आए और उसके वो लिवर से या उसके जिगर से थोड़ा सा वो गोश्त ले और फिर चला जाए और जिगर दोबारा बन जाए। यार ये इतने बड़े काम आप इससे ले रहे हो यार, इसकी बस बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये दफ्तर जाता है, काम करता है और बस अगली सुबह फिर दफ्तर में आ जाता है। अब आप देखिए ये क्या अजीम बात हमें बाटल बी द स्क्रिवेनर के किरदार में हर्मन मेलविल ने करके दिखाई। हम पहले भी मेटामॉर्फोसिस की शक्ल में फ्रांस काफ्का का काम आपके सामने रख चुके हैं कि ग्रेगोर सैम्सा का किरदार कॉकरोच बन गया, और कॉकरोच बनने के बाद उसको ये फिक्र नहीं थी कि मैं कॉकरोच बन गया हूँ, मैं अपनी आदमियत से दस्तबरदार हो गया हूँ। उस बारे में परेशान था यार, दफ्तर वाले कबूल तो कर लेंगे, यानी मैं आदम बन पाऊँ ना पाऊँ, भाई एम्प्लॉय तो बन सकता हूँ ना, सैलरी तो आएगी। अब आप ज़रा इस किरदार को देखिए, बाटल बी द स्क्रिवेनर। सो ये भाई वो एक वॉल स्ट्रीट के ऊपर एक लॉयर है, और वो लॉयर जो इसका बॉस है, जो कहानी सुना रहा है, वो भी कोई जालिम आदमी नहीं है भाई। हमारा मद्दे मुकाबिल इब्लीस कोई बड़ा जालिम, कोई ड्रैकुला नहीं है, कुछ है ही नहीं हमारे मद्दे मुकाबिल। मेरे कोई खिलाफ ही नहीं है भाई। वो आप जानते हो अलेक्जेंडर द ग्रेट के मुखालिफिन की लिस्ट है यार, कमाल बात कर रहे हो, हमारे क्या है। तो वो ये बाटल बी द स्क्रिवेनर में वो कहता है कि वो एक लड़का नया रखते हैं और वो उसने बस वो क्लर्क्स वाला काम करना होता है। तो आखिरकार बॉस एक दिन उसको काम कहता है तो वो आगे से कहता है आई वुड प्रेफर नॉट टू, मैं ऐसा ना करने को तरजीह दूंगा। बॉस को लगता है शायद इसकी तबीयत अभी ख़राब है, वो थोड़ी देर बाद फिर कहता है, वो कहता है आई वुड प्रेफर नॉट टू, मैं ऐसा ना करने को तरजीह दूंगा। यही सिलसिला चंद दिन चलता है तो अब बात फिक्रमंदी तक आ जाती है कि यार ये क्या चक्कर है कि ये मुजाहिमत भी नहीं करता, ये बगावत भी, इनकार ही नहीं कर रहा वो पूरी तरह, आई वुड प्रेफर नॉट टू। मेरे दिल में आ रहा था कि भाई हमें भी ऐसी बातें कर लेनी चाहिए कि मगरबी साइंसदानों या मुफक्करीन ने थोड़ी ठेका उठा रखा, वही कहेंगे तो सच होगा कि कैसी वो क्या हम कहेंगे सुपर पोजिशन नोयत की उसने ना कर रखी है कि समझ नहीं आता कि इसका जवाब हाँ में गिर जाएगा या ना में। हो सकता है अगले लम्हे काम शुरू कर दे, तो कहता है आई वुड प्रेफर नॉट टू, मैं ऐसा ना करने को तरजीह दूंगा। उसने सिस्टम में से अपनी अतात वापस निकाल ली, खुद शामिल रखा और खड़ा रहता था। वो बॉस घर चला गया, फिर 6 दिनों में एक दिन वीकेंड पर आया, उसने देखा यार वो तो अभी भी दफ्तर में खड़ा है। उसने कहा यार तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम निकलो अब यहाँ से। उसने कहा आई वुड प्रेफर नॉट टू, मैं ऐसा ना करने को तरजीह दूंगा। तो ये वो बड़ा कारनामा है जो हर्मन मेलविल ने हमें लिख के दिखाया है कि यार उसने अपनी रजामंदी वापस ले ली, यानी कि उसने अपना जो कॉन्सेंट टू वर्क था वो वापस ले ली और जिस्म वहीं बरकरार रखा। तो जहाँ
फ्रांस काफ्का का किरदार ग्रेगोर सैम्सा मेटामॉर्फोसिस में निज़ाम के लिए बेकार हो गया लेकिन बजिद है कि मैं काम पे आ सकता हूँ। वहीं हर्मन मेलविल का बाटल भी निज़ाम की इफादियत कबूल करने से इनकार कर देता है। सब उसे नौकरी पे बुला रहे हैं, वो नहीं आना चाहता, बल्कि वो वहाँ मौजूद भी है मगर वो कहता है आई वुड प्रेफर नॉट टू। और ये सिलसिला कई दिन चलता है और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं बुक रिव्यू कराते हुए बुक पढ़ा ना दूँ कि आपकी कशिश ख़त्म हो जाए। भाई मेरी बड़ी जिम्मेदारी है कि अधूरापन पुरकशिश करके आपके जहन में बहाल रखूं कि आप उस किताब को खुद पढ़े, मेरी भी कमी कोताही दूर करते रहें। तो वो निज़ाम की कशिश को कबूल करने से इनकार कर देता है निज़ाम में मौजूद रहते हुए। उस किरदार का नाम बाटल बी द स्क्रिवेनर है। बहुत कम लोग या कम तौर पे से पढ़ा जाता है। हम अमूमन काफ्का को तो कामू को और सार्थर को बहुत कोट कर रहे होते हैं, या बात वो रहेगी कि मेलविल के मोबी डिक के नीचे इससे खूबसूरत काम छुप जाते हैं, हालांकि दोनों का लिखारी वो है। जैसे कि नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, अब मेरे पसंदीदा में कामाज़ोफ से ज़्यादा इडियट आता है। मैंने एक तहकीकी मकाला भी मैनेजमेंट साइंस में उसमें लिखा कि हमें अगला प्रिंस जो ढूंढना चाहिए वो मैकियावेलियन नहीं होना चाहिए, वो प्रिंस मिश्किन होना चाहिए, डॉस्टोवेस्की का किरदार। लेकिन उसकी वजह से अमूमन जो नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड हम नहीं देख पाते और लिखारी ही अपनी इस खूबसूरत किताब के आगे छा जाता है अपने बड़े कामों की वजह से। तो ये बहुत अजब और ख़ूबसूरत बात है। बाटल बी द स्क्रिवेनर के किरदार से हर्मन मेलविल हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि जदीद आदमी के नसीब में कोई चोटी नहीं है जिस पे वो पत्थर को घुमा घुमा के लेके जाएगा और वो सिसिफस बन जाएगा, जिस पे वो हम ये जानते हैं कि लेट्स इमेजिन दैट सिसिफस इज़ हैप्पी, वो रोज़ ये पत्थर तो ऊपर लेके जा रहा है। मगर जदीद आदमी के नसीब में मेज़ और कुर्सी है जिस पर बस वो बैठ गया है और वहाँ कागज़ आते हैं, वो उन पर साइन करता है और आगे जाते हैं, साइन करता है और वो उससे आगे चले जाते हैं। यानी अब अज़मतों के जो दरवाजे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिए गए। दूसरी बात कि अब बगावतों के लिए तलवार नहीं उठानी, अब आपको कोई ट्रॉय की जंग नहीं लड़नी, कोई वो लकड़ी का घोड़ा बना के उसमें सिपाही घुसा के दूसरों से नहीं लड़ना। आप यही कह सकते हैं आई वुड प्रेफर नॉट टू, यानी कि यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरी माजरत कबूल कर लीजिए। बगावत जो पहले जंग की सूरत में थी, बगावत जो आप किसी मद्दे मुकाबिल से लड़ते थे, आप किसी ईवल फोर्स से नॉवल में या समाज में लड़ रहे होते थे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी बात आप ये देखिए कि जो बाटल बी का किरदार है वो बैटमैन की तरह उस शहर को फिक्स भी नहीं कर रहा। वो इतना बेनियाज हो गया इससे कि वो इस सिस्टम को फिक्स नहीं करना चाहता कि वो गौथम सिटी को बैटमैन बार बार आके हीरो के तौर पे फिक्स करना चाहता है। बाटल भी अपने दफ्तर को बेहतर नहीं करना चाहता, वो जानता है कि ये बेहतर हो नहीं सकता निज़ाम। और अगली अब आप खूबसूरत बात देखिए, बाटल भी हीरो भी है इस कहानी का, बाटल भी ट्रेजेडी भी है इस कहानी की। हमारे यहाँ जब हम एक्लीज को पढ़ते हैं तो एक्लीज हीरो और ट्रेजेडी उसके ऊपर आती है, या ओडेसियस सफ़र पर जा रहा है वो खुद हीरो है और कोई ट्रेजेडी वो फेस करता है। तो बाटल बी का किरदार खुद ही हीरो है, वो खुद ही एक दर पर मैंने दस्तक दी, खुद ही एक लड़का सा मैं निकल आया की कैफियत से बाटल बी गुजर रहा है। तो आपको इतनी हैरानी होती है कि वो पहले अजाफी कामों से खामोशी इख्तियार करता है, फिर वो बुनियादी कामों से खामोशी इख्तियार करता है, और वो कोई चीख नहीं मारता, कोई शोर नहीं करता। यार वो कोई कॉकरोच नहीं बना, यार उसने वो स्ट्रेंजर के किरदार की तरह जो कामों का है उसकी तरह कोई कत्ल नहीं किया, उसने किसी को हाथ नहीं लगाया। और आप देखिए उसका बॉस भी जालिम आदमी नहीं, उसके आगे ईवल भी दरपेश नहीं है, मगर रोज़मर्रा ने उसको आन लिया। और आप जानते हैं कि कोई भी आम आदमी भी वक्त पड़ने पे ट्रेजेडी काट लेता है, माँ बाप दफना लेते हैं रोज़मर्रा, फिर हमें अजीम नहीं बनने देते। फिर वो ये तय कर लेते हैं कि भाई अब हम अदना ज़िंदगी पे ही रहेंगे। तो मुझे जो एक बात बहुत हैरत की लगती है कि कहानियों के अंदर जैसे जॉर्ज ऑरवेल का 1984 है, तो किरदार आखिरकार एक अल्टरनेटिव दुनिया का सोचता है कि एक मुतबादिल बेहतर दुनिया भी तो बनानी चाहिए। या अगर कोई भी आप ऐसा नावल देख लें, ऐसी कोई माजी की कहानी देखें जहाँ पे समाज के अंदर कोई मसला नज़र आया, तो उसकी मुतबादिल सलूशन बनाता है हीरो। इस हीरो के पास कोई मुतबादिल सलूशन नहीं है। इस हीरो के पास एक ही सलूशन है कि यार मैं अपनी अतात वापस लेता हूँ, मैं अपना कॉन्सेंट वापस लेता हूँ, मैं इस कहानी में मौजूद रहते हुए इससे दस्तबरदार होता हूँ, मैं थिएटर के स्टेज पर खड़ा रहते हुए इस स्टेज के थिएटर पे मौजूद होते हुए एक और अब मैं लफ्ज़ अदा नहीं करूँगा, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बोलूँगा,
वो स्क्रिप्ट जो हमें याद करवाया गया है कि दफ्तरों के अंदर कैसे गुफ्तगू की जाती है, बस मैं एक ही लाइन बोलूँगा, आई वुड प्रेफर नॉट टू, कि यार मैं नहीं ये कर पाऊँगा, मेरी अब मेरी माजरत कबूल करें। तो ये बड़ी अजब बात होती है कि आपको आखिर में जाके वो वजह पता चलेगी जो मैं यकीनन शामिल नहीं कर रहा, कि बाटल बी की माजी की नौकरी के बारे में मालूमात मिलती हैं बॉस को, बॉस इसको जेल में बंद करवा देता है। तो वहाँ पर फिर क्या होता है वो आप पढ़िए, और उसकी माजी की ज़िंदगी उसके ऊपर इस तरह असरअंदाज होती है कि वो उसको उसकी मुस्तकबिल की ज़िंदगी जीने नहीं देती। तो बाटल बी की कहानी हमें ये बता रही है कि जदीद आदमी की कोई ट्रेजिडी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं जिसको खोलें आगे अज़मत का सफ़र शुरू हो जाए। हमने किसी ओडिसियस की तरह किसी सफ़र पे नहीं जाना, कोई साइक्लोप हमारे सामने नहीं है, हमने किसी पत्थर को घुमा घुमा के ऊपर हवा में नहीं पहुँच, हमारा कोई जुर्म नहीं है कि हमने खुदाओं से आग लेके आदम के सुपुर्द किया। हमारे ज़िम्मे गुनाह, हमारे ज़िम्मे भाई गुनाह लगा दफ्तर में, यार हाज़िरी टाइम पर नहीं लगाते, भाई क्या काम कर रहे हो यार, तुमने ये कलम चोरी की, दफ्तर का कलम साथ ले आए हो। और आप वो देखिए प्रोमीथियस का कि वो भाई आग ऊपर से चोरी करके आदम के सुपुर्द की कि ये सर्द ना रहे। तो बाटल भी हमें ये बता रहा है कि जो जदीद ऑफिस के कमरे हैं, जिस तरह से दीवारें खड़ी की जाती हैं, ये एक स्ट्रेंज नोयत की पार्टीशन है। अब आप देखें कि 21वीं सदी में जब इंसान या दाखिल हुआ है तो अब शीशा लगा दिया गया ताकि ये महसूस ना हो कि हम बटे पड़े, वरना तो डरबों की तरह पहले वो इंडस्ट्रियल एज में कमरे बनाए गए ताकि एक दूसरे तक हमारी आहें ना पहुंचे। हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के असूल पर एक दूसरे से मिलेंगे। हम अपना मजहब, अपना दीन, अपनी रूहानियत, अपने ज़ाती मिसाइल घरों में छोड़ कर आएंगे और कमरों में ऐसी सख्त दीवारें बना दिए जाएंगे कि कोई रोना धोना, कोई परेशानी हम देख ना सकें। फिर मुस्कुराते हम मीटिंग्स में शामिल हों, फिर अपने कमरों में जाके उदास हो जाएं, अपनी अपनी ज़ाती परेशानियों से लड़ें, और फिर कोई बाटल बी जैसे खड़ा हो जाए और वो क्या, आई वुड प्रेफर नॉट टू, I would prefer not to be part of the system. I would prefer not to do work another day. I would prefer not to receive your salary. मैं ये वो रिश्वत अब और कबूल नहीं कर सकूँगा। और इसका जो कहानी सुनाने वाला इसका बॉस है, उसकी रहमदिली देखिए कि बाटल भी उसके दफ्तर में मौजूद रहा, इतनी न्यूसेंस रही, मगर उसने भी उसके किरदार को उसकी खूबसूरती में महफूज किया। वो चाहता तो हमारे सामने बाटल बी को भी एक ईवल की तरह पेश कर सकता था, मगर उसने शायद ये जान लिया कि बाटल बी ना ईवल है ना वो गुड है, वो बस मौजूद है एक बगावत की सूरत में जिसके पास कोई शोर नहीं, एक बगावत की सूरत में जिसके पास कोई हथियार नहीं, एक बगावत की सूरत में जिसने शायद अपने ऊपर ही अब हथियार उठा ली, खामोशी का, इस सिस्टम से दूर हो जाने का, और इस गम को सहने के लिए तैयार हो गया कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं अब अजीम किरदार नहीं बन सकता, मैं शेक्सपियर का कोई किरदार नहीं बन सकता, मैं इकबाल का मर्द मोमिन नहीं हूँ, मैं कोई शाहीन नहीं, मैं तो भाई सीवी लेता हूँ और नॉक करता हूँ और पूछता हूँ कि यार कोई काम है तो बताओ, मैं हाजिर हूँ।